कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसे देश से है कि वो यहाँ कुछ है नहीं। उस देश के रहने वाले तो यहाँ बीच में कहीं रहते होते तो बताते कि मैं इस देश का, मैं ईश्वर के लोग का हूँ, मैं ब्रह्म लोग का हूँ, मैं पहाड़ लोग का हूँ। तो कहते हैं कि परे का हो, सत्य देश का, सत्य लोग का, सचखंड का हो। तो उनकी ये मैं फिर अलग पुरुष उनका भी इशारा ही है। यानी खर्म कहने में नहीं आता, लेकिन जो इशारे में कहने में आ सकता होता है। खरबो चांद सूरज उनके एक होंगे, तो कितना प्रकाश हो जाए खरबो, एक रूम में खरबो खरबो, एक सूरज अलग है और चांद अलग, और वो भी इशारा। तो कैसा पुरुष होगा वो नहीं कहा जा सकता। तुरंत उसको देखती है, या शरीर में आकर के इशारा करती है। सर कहते खरबो सूरज चांद प्रकाश, यानी अगम पुरुष के खरबो सूरज, खरबो खरबो उसके एक एक रोम में प्रकाश। इतना मतलब ये कितना विशाल प्रकाशमान, और उसके जो शरीर है उसका तो रोम कोई गिन भी नहीं पाएगा, कितने रोम होंगे। अगर आप बहुत करोड़ों वर्षों तक लगातार गिनती करते रहो तो नहीं गिन सकते। ये है मतलब ये उनकी तारीफ, वो भी इशारे में, यानी और कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर कहते हैं कि नील नील सूरज और चांद उसके एक ही हो गया, तो खरबों से ज्यादा नील, ये भी इशारे ही है। और उसमें मतलब यह है कि कितने आप कितने अरबों वर्ष तक उसके रोम को गिनते रहो, कोई नहीं सकता, लगातार खड़े होकर। ये है अनामी पुरुष की। तो ये अर्वचनीय है, ये यहाँ उसका त्याग यानी नहीं किया जा सकता, उसकी पैमाइश, और वो वही तुरंत उसको देखती है, वही पहुंच करते। अब बाकी जो यहाँ है वो क्या है? अब इसी को सब लोग कहते कोई ध्यान करता, बहुत मेहनत की, कोई ध्यान किया, कोई मतलब योग किया, कोई थोड़ा बहुत पा लिया, वो कहता है यही सब कुछ और कुछ नहीं। और ये नहीं जानते कि भाई सतलोक से ये तुरंत उतार के बेटी गई, नीचे उतार के तो सैंदल कमल में जो उसका प्रकाश और उसकी शक्ति, उसका ज्ञान, उसकी ताकत तो ज्यादा सबसे, तो ऊपर वाला जो उसको भेजा वो ब्रह्म उसकी ज्यादा शक्ति। और फिर उसके ऊपर में जब उसको पार ब्रह्म को भेजा तो उनकी शक्ति उससे भी ज्यादा। और जो 12 गोपनीय है उनकी शक्ति इन सबसे ज्यादा, प्रकाश भी सबसे ज्यादा, शक्ति भी सबसे ज्यादा, ताकत भी सबसे ज्यादा, और जिस्म भी बहुत बड़ा जो उनका जिस्म है, तो उसकी क्या मेहनत किया। और सत्पुरुष उसके परे, इन्होंने तो उनको सबको भेजा, हम लोगों की शक्ति पूरी थी, छोटी मोटी शक्ति नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि इतनी दूर लाकर खोलों में उतार करके उसमें बंद कर दिया, इसलिए शक्ति पूरी। तो उदाहरण वहां से आते आते और यहाँ तक बस छोटी हो गई, तो तुरंत एक बूंद से भी कहा, एक जल में यहाँ पे इसकी शक्ति इस जल में लोग होगा, इसलिए अब इससे क्या उसकी मेहनत की जाए, क्या उसके गुणगान को जा सकता है, क्या इनसे दिन रात अरबों खरबों बढ़ते जाते रहो कुछ होता है। ये तो कृपा सत्पुरुषों की हो जाए तो सब पाओ, ये है। अब इसका भेद लोग जाते हैं, कहीं सुनने को नहीं मिलता, कोई कथा वार्ता सुनो, कहीं किसी पर भी
गीता सुनो, आप वेद सुनो, सास सुनो, तीसरा सुनो, तो वहाँ ये भागवत सुनो, आप सकोगा। इसका तो कोई जिक्र नहीं है, किसी को पता ही नहीं किसी को। अब वो संती है, इसीलिए कहा गया कि भाई संत हैं तो उनकी खोज करो, कैसे कह दीजिए आपका तो काम खोज करते, और तभी उनसे सबका पथ, सबका रास्ता और सबका पद और सबकी पहचान, सबका स्थान, सबका निशान और सबका नाम और सबका उनसे पता चलेगा, बाकी कोई नहीं। इसलिए अब जीव बेचारे क्या करते, अब उनको क्या है, जो सुन रहे हो कह दिया। परमार्थ की जरा भी न तो जानकारी न इच्छा है, न परमार्थ का कोई रास्ता आपके पास, कुछ नहीं है। तो ये प्रार्थनाएं जो साधारण है और जो तो सब इशारे की प्रार्थना है, उस पुरुष की प्रार्थनाएं सब इशारे होती है। वहाँ क्योंकि यहाँ तो बचनों के घेरे में तो आ नहीं सकता, वो तो इतना विशाल है तो प्रार्थना होती, लेकिन जितना क्षमता है उतनी प्रार्थना उसके लिए किया। वो बहुत प्रार्थना की जाता है, उसके लिए रोया जाता है, तड़पा जाता है उसके लिए, और निशाना बनाया जाता है, और फिर मिल जाओ तुम जब भी बहुत दिन से जुड़ गए और हम अलग हो गए और हमारे ऊपर दया कर दिए कृपा, ये सब छोटी जबान में बड़ी चीज़ें। अब वहाँ पहुँचो बड़ी, यहाँ छोटी, छोटी भी उतनी हो जाएगी, वो भी यहाँ के लिए बड़ी और वहाँ के लिए छोटी। इसलिए इन सबको सत्पुरुष ने देश निकाला कर दिया अपने देश से, यानी 16 को ही निकाल दिया अपने देश से, और आद्यामाशक्ति और माया और प्रकृति, इनको भी अपने देश से निकाल दिया। और सतलोक से जितना भी मसाला था वो सब का सब सूक्ष्म किया, उसको कारण सूक्ष्म लिंग और ये सब अपने देश से बिल्कुल एकदम निकाल देता है। अब उस देश में ये मसाला कभी नहीं जाएगा, सदा के लिए निकाल। आया तो मसाला सब वहीं से, ये जितना भी आया सब वहीं से, लेकिन उसमें उस शुष्कता में पता नहीं चला, तो की तो वही थी सब, तो इनको रख दिया, फिर इनको अपने अपने मसाले में इनको बैठा दिया। कारण में बैठा है, सूत्र में बैठा है, लिंग वही सूर में आ जाती है। अब इसमें बैठ गए तो सुरते यहाँ कर दो देव इनको। अब इन्होंने तपस्या की, अब तपस्या करते रहे, सैदल कमल ईश्वर करते रहे और त्रिकुटी ब्रह्म करते रहे, और 10वें द्वार में 5 दिन और भगवान गोपाल और 12 है बोला अपनी अपनी आठे की तपस्या कर, क्योंकि और तो यहाँ कुछ था नहीं, यहाँ तो कोई चीज़ और कहीं नहीं थी, ऊपर विमानों में कुछ नहीं था, खाली पड़ा था। विमान तो सत्य ही पुरुष के बनाए, उसने पहले ही आवाज से ये सब तैयार कर दिया, तो उसके बाद हमको भेजा। तो उन्होंने तपस्या की, और तपस्या कोई 1000-2000 कितने, यानी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितने खत्म हो जाए तब तक ये उसका ध्यान सदा करते रहे, अपने अपने स्थान पर। तब कितने समय के बाद सतपुरुष खुश हो गए और उनसे वहाँ से कहा कि तुम क्या चाहते हो, हम तुमसे खुश हो गए। तो कह लगे हम थोड़ा सा कुछ राज चाहते हैं, तो राज उन्होंने मांगा। तो वहाँ तो कुछ और है और यहाँ छोटा सा। तो अब ये है कि बगैर चेतनता के कोई भी विस्तार नहीं हो सकता। क्यों? कि वो भी चेतन है, वो भी तो सूरत है, नहीं वो भी सूरत से अंदर कर बैठे, वो दूसरे नहीं। लेकिन ये है कि उनको निकाल दिया, उनको स्थान दे दिया, उन्होंने तपस्या की, तो उनके अधीन अजय शब्दों का भंडार दिया गया। कहते ठीक है हम तुमको देते हैं और मसाले में मिला करके फिर हाथ में कर अपना तैयार करके राज करो। तो बस शब्दों को दे दिया गया, बांट दिया गया सबको, 16 को बांटा, सबको अलग अलग बांट दिया और अलग अलग अपने अपने मंडलों में रख दिए। और
जो 12 रहते हैं वो सर्वनाश में नहीं जाते, उनका नाश नहीं होता, लेकिन रहेगा अपनी जगह पर, वो नाश नहीं होगा। बस इसको सबको अलग अलग बांट के दे दिया, अपने अपने देश में, अपने अपने राज्य में सब पर अपना राज करते रहते हैं। लेकिन अब ये है कि वहाँ की जो सुनते हैं उनको तकलीफ बहुत है, मालिक का दर्शन नहीं होता, ये तो उनको है, लेकिन वहाँ से कोई तकलीफ नहीं है। उनमें इतनी रोशनी है, उन्हीं सब शब्दों में रोशनी कि ब्रह्म के सब और बाहर और ईश्वर कुछ नहीं, इतनी रोशनी। तो अपनी अपनी रोशनी में और सब की सब मतलब ये है, एक दूसरे की रोशनी में सब आनंद लेते हैं। और वहाँ शब्द ही शब्द है, वहाँ का शब्द, लेकिन बस ये है कि मालिक के दर्शन नहीं, वहाँ नहीं जा सकते, तो अब तकलीफ है उसके बाद सतयुग में सतपुरुष का दर्शन नहीं कर सकते। अब यह है कि यहाँ से कोई जब जाए उधर से आए और यहाँ से जाए रास्ते में और खुश होते यहाँ से लेते जाते। उन सत्यों को तो पूरा अधिकार रहता है कि किसी भी लोग की सूरत को ले जाए, और चाहे उतार करके नीचे भेजते हैं तो नीचे वाली को नीचे भेजेंगे, ऊपर वाली को ऊपर ले जाएंगे। जो कारण शरीर के अंदर सूक्ष्म और लिंग इसमें जो है उनको तो नीचे भेज देंगे, और बाकी इसके ऊपर खुश हो गए तो ऊपर ले जाएंगे उनके साथ। तो जो उनके साथ तो सतपुरुष का हुक्म, संतों का हुक्म, सतपुरुष का हुक्म, उसमें कोई आता ले जाते। अब इनको देश दिखा, ये आप चले जाओगे लेकिन वो नहीं जा सकते, इनमें से कोई नहीं जाएगा। तो अपने आस्थान पर रहेंगे और सोचने निकालेंगे, उनके लिए इजाजत नहीं, आपके लिए इजाजत। तो आपके लिए इजाजत तो आपने अब चल अपने घर की तरफ। लेकिन अब यह है कि उन्होंने जो रंगा लगा रखा कर्मों का, तो कर्मों ही तो बंधन आएगा, छोड़ दो तो फिर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, कोई कर्म मत करो, तुम्हें निकाल दो तो आप छुटकारा पा सकते हो अभी तक। लेकिन अब ये कुछ न कुछ करोगे, यानी कोई पाप नहीं करोगे, तो थोड़ा बहुत पुण्य करोगे तो बंधन हो जाएगा, और पुण्य और पाप को बंधन है, इसी में बंधन है। अब ये जब तक दोनों बंधन नहीं कटेंगे तब तक नहीं जा सकते, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। अब वो अपना हिसाब देंगे तो कहा कि भाई मेरा हिसाब दे दो, अरे तो चलो उस योनि में दो, सीधा सीधा है, चलो उस योनि में दो। मनुष्य का हिसाब मनुष्य में लेंगे, और वहाँ का हिसाब जहाँ जिसका जैसा जैसा दे रखा, जिसको सताया आपने उसको वापिस आपको सताया, किसी को आपने काटा उसने आपको काटा, तो सब बदला अगला यही लेते, और कर्मों का ले लिया चाहे तो अपना बदला ले लो। तो कहते तुम अपने ले लो दिल, इससे वही है सब, इसी का कर्म बंधन। तो कहते चलो अब 84 लोग चलो वहाँ, तुमको वहाँ काट मार, तो वहाँ कोई जानवर खा जाते, तोड़ देते, खाते, तो कितनी जीव चिल्लाते, तो कोई आदमी पकड़ता है तो उसको काट देता है, तो वहाँ चलो तुम्हारा हिसाब भाव मुद्रा होगा। असल में बात यह है कि कर्मों में आपको बांध दिया, इसलिए छुटकारा किसका नहीं होता। जो संत आते हैं तो कर्मों को साफ करते हैं, तो आपको भी साफ कर देंगे तो पुण्य को भी करेंगे, रहेंगे रखेंगे नहीं, अगर रखेंगे तो फिर रिहाई नहीं होगी, यहाँ से मृत्यु से जा नहीं सकता, जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए दोनों को साफ करना है, क्रियामान कर्म को अब संचित करो, जो अब करते हैं उनको, जो पहले कर रखे उनको साफ कर दो। अब प्रारब्ध जो है उसका चलते ही करते खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको खत्म करना शरीर ही छूटता है, तो उसके प्रारब्ध जो मिली है वो तो भजन करने के लिए मिली है, तो उससे भजन कर लो। क्रियामान कर्म और संचित कर्म इनको और खराब कर देना बीच तो कुछ नहीं है। इसी का क्रियामान कर्म रहने नहीं दिया, जो अभी किया उसी के तो प्रारब्ध बनेगी, वो भी नहीं रहने दिया। ऊपर के जो संचित कर्म जमा थे उनको उड़ा दिया, उनको साफ कर दिया, तो दोनों में से कोई नहीं है, उसका जन्म नहीं होगा। बंधन तो इसी बात का, फिर कोई बंधन नहीं। अब ये संत मत की सुनते हैं, जब कर्मों को साफ उनका हो जाता है, गुरु कृपा करते सफाई कर देते, चल जाते,
आसानी से चल जाता है, कोई परेशानी नहीं। चलने में जितनी सुविधा उतनी संसार के काम में नहीं। वो तो शुरू ही की बात है, तुम्हारे मन बखेड़ी थी, क्योंकि मन इन कर्मों में रमा है, उसे निकालना है। इसलिए उसके बाद आप तो बोलो। सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ही अरे भाई एक काम करो कि सतगुरु ने जो नाम दिया है उसका चिंतन करो। तो चिंतन तो सुरस्त होगा, लेकिन मन उसके साथ है, पर्दा है। तो कहते हैं तुम शरीर से पुकारो, शरीर से पुकारो। पुकारते पुकारते तो मन में फिर हो जाएगा, तो मन साथ देगा तो सूरज से पुकारेगा। आवाज दोगे कि हम अंधेरे में खड़े हैं जंगल में, अभी जंगली है, तो आप दया करो, कृपा करो। तो आप पुकारते हो उसको, तो सतगुरु का नाम दिया हुआ पुकारो, इनके उसको याद करो, इन्हें उसको सुनो। और सतगुरु को ये यहाँ हृदय में डाल ये है। तो सूरज से उसका रूप, उसको याद करो, उसको। अब सफाई हृदय साफ हो जाएगा तो सतगुरु का रूप बैठ जाएगा, सूरज आ जाएगा। और जब तक सफाई नहीं होगी तब तक छिन्न भेद रहेगा, वो स्थिर नहीं हो सकेगा। कहते हैं कि तुम टेर लगाओ, तड़प की टेर लगाओ और उसको पुकारो, तो उसी के साथ में यहाँ से जाकर सब अवस्थाओं पर सुनाई हो जाती है। सब अवस्थाओं सुनाई, जिसका नाम लोगे, रूप को याद करोगे, यही कहते पुकारना। नाम लो, रूप को याद करो, नाम लो, रूप को याद करो, तो सब स्थानों पर उसकी खटाखट, यानी मतलब यह है कि जानकारी होती है। और फिर वहाँ से वो दया की किरणें कि हमको कौन याद कर रहा, सब अपनी अपनी छोड़ते, तभी सूरज को मदद मिलेगी मन को। तो कहते सतगुरु का दिया हुआ वो तो सब नाम, ईश्वर का भी नाम, ब्रह्म का भी, अपार ब्रह्म का, महाकाल का, सतपुरुष का, कहते उस नाम को पुकारो। घाट पर बैठ करके अंदर घाट पर और टेल लगाओ, यानी सूरज से उसको सुनो। सूरज से सुनने का मतलब टेल लगाना, कि हमको आप अपनी आवाज़ हमको सुना दीजिए। अब आपके पास पहुंच जाए तो किसने बेन बताया, कहते गुरु ने बताया। कैसे पहुंचोगे, कि नाम को, शब्द को पकड़ के पहुंचोगे उसके पास। शब्द को सुनो और सुनते 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 उसी शब्द ही में उसमें ले जाओ, इधर का ध्यान टूट जाएगा, शब्द की मिलेगा, सब सीखेगा। तो सतगुरु नाम पुकारो, जो दिया हुआ नाम है, अंतर्घाट से ही बताया जाता है। घाट पर बैठ करके नाम लिया जाएगा, रूप याद किया जाएगा, बाहर नहीं, बाहर इंद्रियों में नहीं, बाहर अंतर्घाट पर इधर यहाँ पर। यहाँ मतलब है उसका नाम लो निरंजन का, उसका रूप करो, उसके स्थान को याद करो, उसकी आवाज़ सुनो। यह है टेलना, टेल लगाना। कि हम सुन रहे हैं कि आपकी आवाज़ सुनाई दे जाए, हम ध्यान लगाए हुए थे, ये टेल है। जब हमने ध्यान लगाया कि ऊपर से आवाज़ आए, अंदर के कानों से सुने, तो ये टेल हो गई, क्योंकि आपका इधर का ध्यान हट गया। संसारी बाहर के सुराखों का ध्यान हट जाता है, उधर में लग जाता है, ये टेल होती है, पुकार होती है। बोलो। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न पूछो। कहते हैं घाट पर बैठ कर, दोनों आंखों के तीसरे तिल पर बैठ कर, ये घाट है आगे चक्कर, यहाँ बैठ करके उसका नाम लो जो दिया है। और कहते हैं कि फिर विश्वास करो कि सुनेगा, सुनने को मिलेगा, जरूर नाम मिलेगा सुनने को, विश्वास। और विश्वास में बैठ कैसे करो, किसी ने बताया तो विश्वास करना, वो कहता अच्छा तुमको हम पढ़ा देंगे, ये पढ़ना तुमको सिखा देंगे, तो आप विश्वास करते हो, बताइए। तो पहले तो कहता है कि अच्छा ऐसे ऐसे खींचो, ऐसे, तो लकीर खींचते हो। जब लकीर खींचने की आदत पड़ जाती है ना, तो कहते पट्टी खींचो, इसी को खींचो, साफ करो,
और फिर उसको बताएगा वो, हमसे नहीं लिखा जाता। और लड़का कहता है हमसे, यार तुम देखो ऐसे करो, लिखो तुमको आ जाए। तो धीरे धीरे लिखते लिखते जब उसको अक्षरों का चस्का पड़ता, का माने कमल, गा माने गदा, जब उसको याद करता है कि ये, तो उसको रुचि होती है उसको पढ़ेगा। तो रुचि होता है, उसको विश्वास होता है कि हमारी गुरु जी है, हमारे अध्यापक हमको पढ़ा है। ऐसे ही घाट पर बैठ के जब तुम पुकारते हो नाम को और ऊपर को ध्यान लगाते हो, सुनने का है देखने का, तो फिर उधर से तो इसमें विश्वास होना चाहिए कि गुरु कृपा करेंगे, उन्होंने सच्ची चीज़ बताई तो उसी के साथ कृपा करेंगे। तो जब सुनाई देगा तो वही गुरु की कृपा, जब दिखाई देगा वही उनकी कृपा। नहीं तो पहले तो कभी हुआ नहीं था, पहले तो कभी नहीं हुआ। जब सुनाई देने लगा और आँख से दिखाई देता तो उनकी कृपा हो गई। तो कहते विश्वास भरोसा करो, विश्वास भरोसा करो। और जब भरोसा विश्वास नहीं करोगे तो फिर वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि वो तो उन्हीं के पास है। तो हमारा तो जन्म इतना बीत गया, हमको तो अभी तक कुछ नहीं मिला। हम घाट पर बैठो, क्योंकि इंद्रियों का बाहर का घाट पर नहीं, अब तो एक चेतन सूरत का घाट है। वहाँ पर आपको घूम करके यहाँ बैठना और ऊपर निगाह से देखना, कानों से देखना। कहते हैं कि सुनो बाहर से कोई आवाज़ आ रही, तो बाहर के कानों से आपने बाहर की आवाज़ की, और वो कहता है ऊपर से आवाज़ आ रही है, तो अंदर के तीसरे कान से या तीसरी आँख से देखो सुनो। तो उसका विश्वास तो करो कि उसने जो बताया वो देखने को मिलेगा। तो आप जब लगते हो लगन के साथ और विश्वास करते हो तो होता नहीं होगा। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे हमको क्या मिलेगा? जब विश्वास नहीं करेंगे अध्यापक का, वो तो गुरु जी है, वो तो सब कुछ है। वो तो कहते हैं कि भाई तुम काम करो, पुकारो। अब पुकारने लगे तो सुनने देखने लगे, दृष्टि को एकाग्र किया, यही पुकार है कि आप दर्शन दो, आया अपनी आवाज़ सुनाओ। तो ये है गुरु की कृपा, इसी पर विश्वास करना। जब करने लगोगे तो जल्दी सुलभ हो जाएगा। बोलो। साथे गुरु तोई छेन छेन पोसे, भगता तेरी सब विधि। अब सतगुरु का काम क्या है कि चिंचन तुझे संभालते हैं, हर वक्त संभालते हैं। वैसे तेरा मन खराब होता है, कभी बैठ जाता है, कभी किसी काम में लग गया, किसी चीज़ में लग गया, किसी को ज़्यादा पसंद करने लगा, तो कहीं उलझ गया, तो कहते हैं तुम्हें संभालते। जब सत्संग में पहुँचता है संभाल कर, संभालते गिर न जाए। तो मतलब ये कि नीचे अब तो हर ग्रह तो कहते हैं सब विधि से संभालते, और घाट पे ले आएंगे तब तो पूरी संभाल करेंगे, पर तो आप तो पूरी संभाल होगी। लेकिन जब तक मन यानी इंद्रियों के घाट को नहीं छोड़ पाता और यहाँ आकर के सूरज का साथ नहीं देता, तब तक किसी समय भी फिसल सकते हो, कभी भी आप गिर जाओ, कहीं भी गिर सकते हो। मोह में, ममता में, काम में, क्रोध में, आशा में, तृष्णा में, बैर में, पिछड़े में, काम में, क्रोध में, इसमें सब में गिर सकते हो कभी भी। तो कहते हैं तुझे हर वक्त तेरी संभाल करते रहते। पोसना माने संभाल करना। जैसे पौधा जमीन पर लगाया तो उसकी संभाल की जाए, पानी थोड़ा दे दिया जाए, तो गुड़ाई कर दी जाए, देखा जाए, तो पौधा मर जाता है। और वैसे ही आपने लगा दिया, पानी नहीं या गुड़ाई नहीं की तो खत्म हो जाए, सूख जाएगा। ऐसे ही कहते हैं हर वक्त तुझे छिन छिन तेरी संभाल तो को पहुँचते रहते। बोलो। और जो अहंकार है छोटी छोटी चीजों, ऐसा नहीं, सबको अहंकार है। अब मैं एक दफे चला जा रहा था, तो हमने भाई तुम कौन हो? कहने लगे मैं तो ही हूँ। तो पीछे से आ रहे थे जत्ते के जत्ते गधों के, तो उसमें कोई लड़का बैठा था, कोई सामान रखा था, कोई कुछ था। एक उधर से आ रहा था, वो खड़ा था, मुझसे बातचीत कर रहा था। तो उधर से आकर मैंने देखा, मैं गधे पर कितना मेरे जैसा कोई भी नहीं बैठ सकता, तुम्हारे गांव में मेरे जैसा कोई नहीं बैठेगा जैसे मैं गधे पर बैठता हूँ। तो उसको गधे पर बैठने का अहंकार। तो कहते हैं हमता, कहते हैं अहंकार, कहते हो अहंकार तेरा तो दमन करते। तो किसी चीज़ को
किसी को धन का अहंकार, किसी को विद्या का अहंकार, किसी को बल का अहंकार, किसी को कुछ अहंकार। इसमें तो कहते तेरी हमता, तेरा अहंकार सब खोस लेते, छीन लेते, यानी उसको खत्म कर देते। वो छूट जाता तो क्या देते? दीनता देते। तभी दीनता में तो पुकार सफल होगी। अगर दीनता नहीं आएगी तो पुकार उसकी कामयाब नहीं होगी। वो जैसे दीन हुआ तो पुकार सफल तेरे काम हो जाएगी, दया हो जाएगी। उसको दीन होते ही जब पुकार लगाएगी तो बस दया तुरंत होती है। और अहंता में, अहंकार में मतलब ये कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ऐसा कभी कभी कहते हैं मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो पहलवान होता है मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। तो मैं कहा अच्छा तुम बैठो साधन पर, तुम पहलवानी करते हो, पैसे खड़े रहते हो, ये सब कुछ करते हो, बैठ जाओ। तो हमको बैठाया ऐसे करके, हम ही बैठते हैं, तुम भी बैठो। बैठाया तो ऐसे करने लगा, ऐसे करा तो कहने लगे हमसे लगा, हम तो पहलवान हो, अभी तो अहंकार कर रहे थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात। हम लोग से कहा कि अच्छा चलो एक टांग ऐसे करो, ऐसे ऊपर को। तो कहते हो पहलवान ऐसे करो, ऐसे किए रहो। अच्छा जब तक हम किए रहे तब तक करते रहो। तो कहने लगे नहीं तक कह रहे। तो मेरा पहलवान किस बात है? दीनता जाओ कि हम नहीं कर सकते, तभी चढ़ाई होगी। और ये तो मतलब है कि दीनता में बोझा उतार दिया। जितना बोझा चढ़ा रहता है, झूठी खुमारी, झूठा रसा जो चढ़ा रहता है उतर जाता है। और दीनता में सही चीज आती है सामने, विवेक आता है, तो प्रेम आ जाता है, तो उसमें मतलब ये कि इच्छा जाग जाती है, तो विश्वास हो जाता है, सब आ जाता है उसमें। और नहीं तो अहंकार रहेगा तो पकड़े रहे। अहंकार उसको पकड़ता है तो बुद्धि को नाश कर देगा। बताइए फिर क्या कर सकते? अहंकार आया कि बुद्धि नष्ट हुई। तभी तो मतलब क्रोध में, जब क्रोध आता मतलब अहंकार भी तो क्रोध आया, अहंकार किसी को भी मार देता। अच्छा अहंकार दीनता रहे तो समझाएगा, दीन रहेगा तो समझाता है, नहीं ऐसा मत करो, ये अच्छा काम नहीं है, ऐसा समझा देता। तो कहते हैं हमता तेरी, अहंकार तेरा खोस ले, छीन लेते, तेरा छीन ले गए और तुझे संभालेंगे। और पल पल कहते हैं तुझे छीन के संभालते, तेरी संभाल करते रहे। अब यह उसको संभालना चाहिए। जब वो हो जाएगा, बच्चा बन जाएगा कि मैं आपका बच्चा हूँ, आपके आश्रय हो, तो संभालेंगे। और जब वो कहेगा नहीं कुछ नहीं, मतलब तो फिर माँ क्या करेगी? माँ तो उसको संभालती है जो अबूझ, जो दीन है, वो कुछ नहीं जानता, उसकी संभाल करती है। और जो जानने लगेगा उसकी क्या, तो आप संसार को जान लगे, दीन तो हुआ नहीं। तो इसलिए क्या अहंकार में क्या आपको मिलेगा? बहुत लोग अहंकार करते हैं। बोलो तू करे न चरण न होते, सतगुरु से मति कर रो। भाई सतगुरु से कोई तुम रोज मत करो, ये मेरा काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, या कुछ जानते नहीं है। तो कहते हैं कि सतगुरु के चरणों में लग, क्योंकि घाट पे बैठ के चरणों में लगना, ये चरण तो शारीरिक है, बाहर के चरण ये तो स्थूल चरण, लेकिन वो चेतन चरण। और सूरज भी चेतन, तो कहते तो उसमें लग, कैसे लग? होश करके, संभल कर होश करके उस चरणों में लग, तो तुझे अमृत पीने को मिलेगा। तो कहते ये कि वो जानते नहीं है, रोज करना मतलब ये कि जानना कि नहीं जानना, वो नहीं जानते, वो नहीं समझते, कुछ नहीं मेरे भेद को जानते। तो ये बात जानते सब कुछ, लेकिन एक दिन भी अगर कह दे कि तू ये क्यों करता है, जो करता है, तो दूसरे से फिर आना बंद कर देगा, तो उसके ऊपर पर्दा पड़ जाएगा और फिर उसके बाद हो जाएगा। अगर वो कहते तो सब जान लिया हमारी बात, जानते हैं, लेकिन फिर भी तेरी संभाल करते ताकि वो पर्दा उसका साफ हो जाए। जो छुपा के कपट की भट्टी बनाई और उसको जमा कर रहा, उसी पर्दे को साफ करना चाहते। उसके बाद तो कपट की भट्टी कुछ नहीं, वहाँ तो निहंग होना, सूरत को तो नंगा होना है, क्योंकि पहले नंगी आई थी, नंगा होना। ये तो बनावटी आपने आभूषण पैर रखे तरह तरह के आपने, लेकिन वैसे तो वहाँ तो नंगी है। यहाँ आप ये कपड़ा ले आओ, वो ले आओ, फला ले आओ, वो लिंग शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है, तो यहाँ तो आप मतलब ये शर्मिंद, वहाँ क्या शर्मिंदगी, वहाँ तो वो तो नंगी है, वहाँ कोई शर्मिंदगी, वो तो सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम है, सच्चा आनंद है,
तो कहते रोष मत कर, अविश्वास मत कर कि कुछ नहीं जानते, जानते हैं, लेकिन घाट पर बैठ करके तू ये मेरा काम हो जाए, उसके लिए दिन हो जाए कि मेरा काम कुछ बन जाए, तो मेरे ऊपर दया हो जाए, तो दया हो जाए। उसका सब लेने का तरीका है। किसी को कहते हैं कि सत्संग सुनो और सुन करके उसके माफिक चलो, रहनी कहनी, यानी उसकी पकड़ सुनना और देखना, ये सब कुछ करना, सब रहनी कहनी सीख लो उसकी पूरी पूरी, तो देता रहेंगे तो सब कुछ ले सकते हो। उसके पास तो सब कुछ, तो सब देना चाहता लेकिन रख कब सकते हो। अगर कोई आकर के यहाँ खड़ा हो जाए, एक मुट्ठी भर के हीरा देने लगे, तो आप यही तो अविश्वास करोगे कि हीरा नहीं है, कांच का टुकड़ा, ये कांच है। हीरा होता तो अपने पास रखता, हमको हीरा बांटता हूँ, हमको तो एक दाना नहीं दे सकता, वो हीरा बांटता, लेकिन सही हीरा था। आप उसके जौहरी नहीं थे, परखगार नहीं थे, इसलिए आपने अविश्वास किया कि कांच का टुकड़ा है, फेंक दिया। अब फेंक दिया तो उसका तब तक पीछे से कोई आया जौहरी, उसने कहा हमने सुना था कोई बांटता हुआ हीरा मुट्ठी मुट्ठी जा रहा, कहना कहा जा रही क्या पड़ेगा, ये सब पड़ेगी। तो उसने सबको दे दिया, वो तो जान गया, अरे बांटने वाला झूठा नहीं था, उसने क्या हीरा था, वो तो अरबपति खरबपति हो गया, तू भिखारी क्या कंगाल रह गया। दिया था तो तुमको कंगाल बिठाने के लिए, तो विश्वास ही नहीं किया। यही बात परमार्थ की कि लोग जो है विश्वास नहीं करते, वे नहीं समझते इनके पास कुछ होगा, ये कुछ जानते, कपट रखते हैं, तो कपट से दरवाजे पर नहीं बैठ पाते। और निष्कपट हो जाए, भली बुरी जो कुछ भी हो, उसका निष्कपट कर दे, तभी सफाई जल्दी होती है। और नहीं तो वो फिर और जमा करते रहो, और जमा करते रहो, फिर डालते रहो, तो वो कपट से कपट 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 जमा हो जाएगा। बड़ा साफ है। बोलो साते घोरो करते अब सुने मोसे कई जाते न रंच। महापुरुष कहते हैं भाई सदगुरु की गति, कहते हैं तू सुन सुन, मुझसे उनकी गति नहीं कही जाती, तू क्या जानेगी। मैं जानता हुआ नहीं कुछ कह सकता सदगुरु के बारे में, तो क्या है, और तू कुछ जानती नहीं है तो तू क्या कह सकता। कहते हैं मुझसे सुन, मैं उनकी गति को संकेत में सुनाता हूँ। बोलो 10 में से खेचे 9 से फिर एक करें तो ही 2 से। कहते हैं कि ये 10वां द्वार है, ये दोनों आंखों के शरीर का, ये तुरंत यहाँ बैठी है, और 9 द्वार इंद्रियों के नीचे। तो कहते हैं 9 द्वारों से खींच कर, खुदा से मतलब यह है कि इंद्री से, नाभि से खींच करके, हृदय से, कंठ से, और फिर उसके बाद आँख, कान है, दरवाजे, नाक है, ये जिब्या है, इस सब से खींच करके, और यहाँ कहते हैं यहाँ आ जाएंगे 10 में तुरंत यहीं बैठी, तो यहाँ सबमिट करके आई है, तब तुझे ले चलेंगे आगे। अब वो गुरु ये काम तेरे साथ करेंगे, तो तू तो जानती नहीं कि मुझे किधर ले जाए, उसकी परख पहचान तो रास्ते की जिधर जाने की कह रहे। तो कहते हैं कि तुम उनकी गति को सुन, करते क्या कि सूरत को, यानी जो 10वें द्वार में दोनों आंखों के बीचों बीच तीसरे तिल में बैठी है नाके पर, तो उसको 9 द्वारों में फंसी, उसको खींच के ले आएंगे, और ऊपर वो तुझे करेंगे, उठाएंगे, खींच करके बरामद करके ले आएंगे उससे, यानी सिमटाव करके ले आएंगे, और यहाँ खड़ा कर देंगे, तब तुझे आगे चलाएंगे। तो तू गति तो उनकी जानती नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या देंगे। बोलो सदारस तो पिलावे जमपुर से फिर बचा। कहते हैं कि शब्द का रस, शब्द से जोड़ेंगे, शब्द से मिलाएंगे, जब तू उसको सुनने लगेगी तो उसका शब्द रस, उसमें रस है तो उसको पिलाएंगे, तभी 4 खानों से 84 लक्षण, और नरकों से तब छुटकारा। जब शब्द का रस मिलेगा तो छुटकारा। बिना शब्द को पाए हुए कोई भी सूरत इस 4 खानों से और 84 लक्षणियों से नरकों से नहीं बच सकता। कहते हैं शब्द का रस, शब्द से जोड़ेंगे और रस पिलाएंगे, तो अमृत है, वो तो चूड़ा। ऊपर जाकर के तो
जैसे बरसात में वर्षा होती है तो पानी बादल आया बरस कर चला गया, वो कुछ वहाँ मूसलाधार होती है और एक क्षण भी बंद नहीं होती, इतनी अमृत की वर्षा होती रहती है अखंड, कभी बंद नहीं। और उधर इस तरह के बादल नहीं, ये बादल आपके नहीं है, ये पानी वाले, ये बादल नहीं, अखंड वर्षा अमृत की होती है। कहते हैं शब्दारस, शब्द जोड़ के उसका रस मिलाएंगे, और तुझे कहते हैं कि इससे ये 4 खानों से और इससे जलमर्ग से तो इसको नरकों से बचाएंगे। ये छोटी बात, तो विश्वास करो कम से कम। तो काम क्या कर रहे हैं, ऊपर निकाल लेंगे। अब शरीर में बंधे पड़े हुए हो इंद्रियों के घाट पर, अब कुछ नहीं कर सकते। और बोझालात के अंधे हो, अंधे बोझा उतरेगा तभी तो आँख खुलेगी। अरे भाई आँख का मैल कटेगा तभी तो दिखाई देगा, मैल रहेगा आँख बंद हो जाएगी, बाहर की बंद हो गई ऐसे अंदर की। अब यहाँ हृदय पर तुमने सूरत के ऊपर बोझा लाद लिया, वो तो बंद हो गई, आँख भी बंद, कान भी हो, दांत भी हो। अब कोई उसकी जो क्रिया है उसकी चेतनता की कोई नहीं हो रही। अब ये जड़ की क्रिया हो रही, तो जड़ में फंस गए, इसलिए कहते हैं जड़ चेतन, यानी वो चेतन है और जड़ में आके फंसी और ग्रंथ पड़ गई तो 9 द्वारों में उसकी गांठ बन गई, उसके प्रकाश को बांध दिया, और 9 द्वारों में बांध दिया उसको, अब वो निकल नहीं सकती, वो तो गांठ बन गई चेतन की जड़ के साथ में। यह देव बिल्कुल टूटी है लेकिन वो खुल नहीं सकती, कब तक, जब तक महापुरुष न मिले तब तक नहीं खुलेगी। और कलयुग के साधन से, कलयुग के भजन से खुल जाएगी, लेकिन सतयुग और त्रेता द्वापर का कल नहीं खुल सकता, क्योंकि वो अब कलयुग में साधन विशेष हो गया, उससे जीव का कल्याण, जीव की गति जीव जाग नहीं सकता। अब कलयुग के 16 साधन विचार, तो कलयुग का साधन करो, और कलयुग का साधन ना यानी शब्द उसके साथ में जोड़ करके रस मिलाएंगे, अमृत, रस कहते हैं अमृत को। और यहाँ इस लोक में तो अमृत है नहीं, कोई भी मीठा बनाइए वो अमृत कुछ है ही नहीं। अमृत, अमृत तो शब्द में है, तो शब्द जब उसको जोड़ेगा पीने को मिलेगा। कहते हैं शब्दा रस तो पिलाएंगे, तुझे पिलाएंगे, और जमपुर से तो बचाएंगे। अब जमपुरी में किस तरह सड़े हुए मवाद है, लाखों मतलब 1 मील दूर, यानी उसकी दुर्गंध इतनी आती है कि आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते वहाँ। तो एक तरह के सड़ने वाले अलग, काटने वाले अलग, आँख फोड़ने वाले अलग, और ये करने वाले अलग अलग, कितने नाम के नरक है, उसमें जीवों की क्या वहाँ दुर्गति होती जा करके। तो संतों ने जब उसको देखा तब तो आपसे कहा, अगर देखते नहीं तो क्यों कहते हो, तो कहते हैं शब्दा रस पिला देंगे और तुझे है जमपुरी से बचा लेंगे। वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकेगी, ऊपर निकाल लेंगे। बोलो घर अगम तो इधर सावे, मार्ग सब तो कहते हैं तुझे परम घर जहाँ से आई वो तुझे दर्शाएंगे, दिखाएंगे, और रास्ते का संदेश देंगे कि ऐसे तू चल, इस रास्ते से चली चलिए, ये नाम पकड़ के, ये शब्द पकड़ करके, ये बाजा पकड़ करके, ये आवाज पकड़ कर चल, सब निशान रास्ते के बताएंगे और अगम घर में पहुंचा के तुझे दिखाएंगे। दर्शाना माने दिखाना, कहते देखो हमने दर्शा दिया, हमने दिखा दिया, तो अगम घर में पहुंचा के तुझे दिखाएंगे। लेकिन मार्ग का जब भेद देंगे तब तू चलेगी, जब तक मार्ग का भेद नहीं मिलेगा तब तक अगम घर नहीं मिलेगा, तो रास्ते से चलना पड़ेगा। कोई कहेगा मैं नहीं ऐसे चला जाऊँगा, ऐसे नहीं, नाम से पकड़ के चलेगा, नाम से चलेगा, रास्ते एक स्थान से दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा, और सबसे मिलाप, सबके लोक की रचना से मिलाप, सबका दिखाई देगा, रचना है जो सब दिखाए उससे मिलाप, वहाँ का धनी ऐसे मार्ग का सब तुझे भेद बताएंगे। अब तब तुझे अगम घर में ले चले और वहाँ दिखाए चल गए कि तू यहाँ की रहने वाली है, वहाँ से आए, तब तो सब तो ज्ञान होता नहीं, ऐसे कैसा होगा। ये बात जरूर है कि जैसे मृत लोक में रहो तो याल तुझा, और स्वर्ग में बैकुंठ में पहुँचो, स्वर्ग में पहुँचो तो उसका अलग ज्ञान, और बैकुंठ में रहो उसका अलग ज्ञान। इसी तरह से ऊपर का अलग ज्ञान है। ये तो सतलोक में तो सब ज्ञान सर्व
उड़ जा, वहां तो कोई कभी। तो अब हम तुझे दिखाएंगे चल के और हमारा कसम भी बचा के ले चलेंगे। सीधी सीधी बात कर रहे हैं, बोलो। जो संगति उनकी करते सो जग से कभी न सच्ची बात तो यह है कि जो सत्संग कर लेते हैं चित्त से चेत करके, सत्संग सुन लेते हैं और जिनको यकीन और विश्वास हो जाए, और जगत के किसी आदमी से नहीं डरते, किसी से कोई बात नहीं, चाहे छोटा हो चाहे धनी हो, चाहे राजा हो, चाहे गैया हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम को डर किस बात का, किस बात का डर? जो सत्संग करते हैं उनको डर है किस बात का? जब भय रहेगा तो वही तो तुम्हारा नाश करेगा। डर किस बात? मालिक के लिए बुरे काम में डर, अच्छे काम में कोई डर। मालिक के हाथ में डर कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, कुछ नहीं कहे, उससे क्या डर? क्या संकोच करना उसके कि ये देख लेगा, वो देख लेगा, क्या देख लेगा? अरे भाई जो जैसा जिसको समय मिला अपना करना देखे। अब यहाँ भजन कराते हम देखते हैं, यहाँ भजन बैठाते हैं तो और सड़क पर और गाड़ी आ रही है, सड़क पर खड़े हो जाएंगे, देखिए क्या करें। अब बहुत देर तक खड़े रहेंगे, जब तक आप बैठे रहोगे तब तक खड़े रहेंगे, हम देखते रहते उधर। और जब जय गुरुदेव जब कहेंगे अच्छा खोलो तो फिर चल देंगे, फिर चल देंगे क्या करते हैं, क्या करते हैं। तो अब कोई अगर करता है तो दुनिया देखती रहे। तुम चौड़े मैदान में बैठ जाओ और बैठे रहो आधा घंटे तक बैठेंगे, ये क्या कर रहा है, फिर जाएगा, फिर लौटेगा, देखता रहे। तो डरते क्यों? अरे खेत में मिले, घर में मिल जाए, कहीं मिले, अपना भजन कर रहा हूँ, उनसे क्या डरना? तो तुम ये क्या करते हो, क्या करते हो, उससे क्या डरना? सत्संग करते हो तो पक्के हो जाओ, और सत्संग नहीं करोगे तो कच्चे रहोगे और डर गए। वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, वो ऐसा कहता था और बड़ा वैसा कहता था और बड़ा बुरा भला बोलता था, ये तो उससे डर गया। मैं किस बात? सच्चाई के लिए भय? अरे बुरे काम के लिए भय करो, सच्चे के लिए भय करो। तो जो तुम संगत करते थे संसार से कभी डरने की क्या बात? बोलो। जो बेमुख गुरु से फिरते सो सागर में। अब यह है कि बेमुख यानी जिनको गुरु नहीं मिले, सत्पुरुष नहीं मिले, पूरे नहीं मिले, तो क्या करेंगे? बेमुख है। अब उनको मिले ही नहीं जीवन, मनुष्य जीवन तो चला गया ही वहीं। तो कहते हैं बहुत सागर में बोते खाएंगे, जल में मरेंगे, जल में मरेंगे, यहाँ से निकल के नहीं जा सकते। अब वो तो बेमुख हो गए। बोलो। 84 चक्कर खावे फिर जन्म जन्म दुख पावे। अब यह है कि 84 में चारों खानों में, कभी पशुओं में, कभी पंछियों में, कभी कीड़ों में, जीव जंतुओं में, कहते हैं जलते मरते कितने जुगों तक कहते हैं कि धक्के खाते हैं और उनको ये मनुष्य नहीं मिलता, ये मिलने वाला नहीं। एक दफे मिल गया और आपने अपना काम नहीं किया तो फिर नहीं। अपना काम करने लगो, रास्ते में चलने लगो तो फिर तो इसे मिल जाएगा काम के लिए। फिर मनुष्य शरीर मिलेगा तो काम शुरू करेगा, मनुष्य शरीर मिलेगा, महात्मा मिलेंगे और रास्ता में काम शुरू कर दो। और फिर आप चले और आपका शरीर पूरा हो गया तो फिर असली मिलेगा और फिर महात्मा मिलेगा, फिर काम कर लो, फिर चल दोगे। फिर आप जब तक पहुँच नहीं जाओ तब तक काम। तो आप ऐसा क्यों करते हो? अब ऐसा करो, ऐसी तरफ उठाओ कि इसी जीवन में काम। अब तुम तड़प उठाते थे तो मतलब है उसके मिलने के लिए तो तुम्हें तड़प है नहीं कि हमको मिले। ऐसे ही जब कहा तो थोड़ा बहुत कुछ जबान से, कुछ बाहर की बाणी से कुछ कहा और फिर सुस्त हो गए तो अब क्या किया जाए? असल में चीज़ ये है कि तरफ होनी चाहिए हमारे लिए और रास्ता मिलना चाहिए, दरवाजा मिलना चाहिए और चलो और सहारा साहेब तो वो काम करेगा ही, तुम्हारा सहयोग देगा, वो पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन जब नहीं आप बैठोगे और नहीं चलोगे तो क्या बेमुख हो गए। तो सब्जी बेचारे बेमुख। और कभी कभी अगर महापुरुष मिल भी गए सभी लोग बेमुख हो जाते। एक दफे आए और उसके बाद नहीं आए, कोई समझते आ रहे कुछ ऐसे ही होगा तो जानते भी नहीं बेचारे। अब उनको मालूम तो नहीं कि अंदर का भेद क्या है, हम पा सकते कि नहीं पा सकते। तो कहते बच्चे सत्संग करो और फिर उसके बाद क्यों किसी से डरना? बोलो। तुम सोचो अपने मन में
कोई नाए गुरु समझ। ये बात सत्य है कि भाई कोई अपना नहीं इस संसार में सब कोई भी है जिसको आप अपना समझते हो भी आप, क्योंकि कल जाने लगो तो आपके साथ तो जाएगा। शरीर छूट जाए सकीरा हो जाएगी। इसको कहेगा उठा करके ले जाओ, इसको फूक दो या इसको गाड़ दो, तो कहते कौन है अपना? नाम किसी के साथ आए, नाम किसी के साथ जाए। अकेले आए अकेले जाए, ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाएंगे। तो कहते हैं गुरु अगर नाम के साथ जोड़ देगा तो मेरा हो जाएगा और मैं गुरु का बन जाऊँ। तो कहते हैं नाम के साथ जोड़ेगा तो अमृत रस पिलाएगा, आप हो तो जाओ। अब इसलिए निष्कपटी निष्कप कबर रखते हैं। वो तो जितना भी बुरा भला कुछ हो बहुत खुश होते, बहुत प्रसन्न होते हैं, तो तभी तो जाया करते। वो अगर आपकी कोई बुराई सुने और नाराज तो वो नहीं खुश होते कि निष्कपटी है, तभी तो पर्दा साफ कर देंगे, उसको आसानी हो जाएगी। और कपट रखोगे तो उनको बड़ी मुसीबत पड़ती है। तो निष्कपटी होना चाहिए, अंदर और बाहर दोनों तरफ। बोलो जिन जिन गुरु भक्ति धारी सो पहुँचे निज दरबार। कहते हैं जिन जिन लोगों जिन जिन मनुष्य शरीर में सुरतों ने गुरु भक्ति आज्ञा का पालन किया, कहते हैं वो पहुँच गया अपने घर निधाम में। अपने घर निधाम कहते हैं अपना देश, जो सतलोक है जहाँ से आए उसी को निधाम कहते हैं। बीच में कहीं नहीं कहते, न कोई मृतलोक है निधाम, न कोई स्वर्ग, न कौन न ईश्वर का लोक, न ब्रह्म का, न पार लोक का। वो निधाम वही जहाँ से सब आए, वही निधाम कहते वो पहुँच जाएगा। अब यह गुरु भक्ति धारण कर ले कि जो कहे उसको माने। तो धीरे धीरे सत्संग सुनते 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 रमा हो जाता है, फिर जो कहते उसको मानने लगता, फिर प्यार हो जाता, उसी को कहते हैं भक्ति। फिर कहते हैं अच्छा ये रास्ता भजन करो, भजन करो, तो भजन करने लगते हैं। तो जो प्यार से जो उनको बताया वो करने लगते, यही गुरु भक्ति है। तो जिन्होंने गुरु भक्ति है वो पहुँचे नहीं था, अपने घर में पहुँच जाएंगे। अरे वहाँ तो मालिक है ही बैठा हुआ। गुरु गुरु भक्ति न जिनको प्यारी तेन जीती बात। अब यह है कि उन्होंने महापुरुष की खोज तो की नहीं, सत्संग उनका सुना नहीं, प्यार उनसे किया नहीं, तो कहते हैं वही जिनको गुरु भक्ति नहीं किया, जिनको प्यारी नहीं लगती, तो ये मनुष्य जीता हुआ दरवाजे पा करके लौट गए, तो चारों खानों में चले गए। इसको लौटना कहते हैं, नरकों में चले गए। तो जीती जो जीतने वाली बारी मिली थी कि अब कि जीत जाओ, यहाँ से निकल जाओ, अपने घर में पहुँचो, वो हार गए। फिर भी मनुष्य चार खानों में बंद कर दिया निकाल। अब इसी जीवात्मा को, मन को, बुद्धि को, प्राणों को, ये सब यही जो उसके अंदर है वही तबाह, वहाँ जाकर बंद कर देंगे। अब रोज चिल्लाओ, जैसे यहाँ पर तकलीफ होती है रोटी चिल्लाते। बोलो गुरु चरणन आशिक होना, यह बात। मैं बीच में एक बात आपको सुनाऊं, मतलब की बात मैं तो यहाँ बहुत दिनों से हूँ। मैं तो मतलब गुरु महाराज ने ये कहा था कि भाई जब करीब कुटी बनाना तो मथुरा में रखना, और ये कहा था कि उस पार मत रखना। यानी जिस तरफ गांव है उनका अलीगढ़ जिले में, कहने के जमुना के इस पार कुटी मत बनाना, उस पार बनाना। जब भी कभी भी जब ये हो समय बन जाए कि भाई कुटी कहीं बनाएंगे, तो हम तो हमारा तो ये कोई जान पहचान का था नहीं, एक भी कोई रिश्तेदार भी था। हमने तो काशी में सत्संग शुरू किया था, तो बहुत लोगों ने कहा कि हाँ मतलब ये कुटी हम लगना है, यहाँ आप अपना ले लीजिए, रहिए, उठिए बैठिए, भजन कीजिए, लेकिन हम यहाँ नहीं। और गुरु महाराज ने कहा कि जब कभी इच्छा हो तो मथुरा में। तो उनकी बात हमको जब वो सुनाते रहे, समझाते रहे, तो वही हमको याद रहा। तो जब कुटी बनाने का समय आया तो अकस्मात कुछ नहीं है, एक सज्जन थे, वो अपने घर में ले गए। तो जाकर कहा महाराज हमको रास्ता कुछ बताइए, हम भजन करेंगे कुछ। कह रहे तो हमने कहा बता देंगे आपको। तो उनको हमने बता दिया, बताया। तो हमने कहा आप भजन नहीं कर सकते, क्यों? कि आपका घर में झगड़ा होता रहता है,
तो आपका चित्त इसमें पड़ जाएगा, थोड़ा सत्संग सुन लीजिए। तो कहने लगे, हम बोले, कहने लगे झगड़ा तो होता। बड़े ईमानदार थे, समझ गए। एरी सेंटर एक्साइज में सुपरिटेंडेंट थे, बहुत ही ईमानदार आदमी। लेकिन उनकी जो देवी जी थी, वो जज साहब की लड़की थी, वो उनको ब्याही हुई थी। तो उनसे उनसे कोई बात में झगड़ा हो जाता होगा। तो हमने उनसे कहा बगैर कि आपका झगड़ा घर में हो जाता है तो आपका मन विकसित हो जाएगा, थोड़ा सत्संग दोनों जगह सुनिए, और हम कभी आएंगे तो मतलब आपको सुना देंगे, सुनाएंगे सत्संग। तो कह रहे अच्छी बात है, तो हम तभी ठीक रहेगा, अभी हम बता देंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे आप। कह लगा ठीक है। एक दिन बोले, 2-4 दिन के बाद में जब जाने वाला था, कह लगे झगड़ा तो होता है, बहुत झगड़ा होता है। तो हमने कहा एक काम करो, मैं लौट के आऊँगा आपके पास, तो आप ये करना कि जब ये कुछ कहे देवी जी तो आप कुछ मत कहना, कोई लिखने पढ़ने लगना है, बाहर चले जाना है, दफ्तर चले जाना, और आप कुछ कहो इनसे तो ये इनसे कहा कि आप तो कहिएगा, कुछ मत कहिएगा। भाई ये तो प्रेम प्यार का सौदा है, हमें जीवन की यात्रा करना है तो प्रेम प्यार रहेगा, तो यात्रा मतलब है कि आराम से बीतेगी, और धन धाम होते हुए कुछ नहीं मतलब। तो अब उनका कुछ रात होगा तो उन्होंने कुछ पालन किया। तो जब मैं लौट के 1-2 महीने के बाद आया तो कहने लगे कि अब की बार तो बहुत कम झगड़ा होगा, यानी मतलब ये 2 महीने हो गए, 1-2 दिन तो बात हो गई, इन्होंने भी कुछ कह दिया, मैंने भी कुछ कह दिया। तो मैंने कहा इसका आप ध्यान रखो। कहने लगे हमारे साथ चलिए आप। तो ले आए, उनके बहनोई साहब तैयार रहते थे मथुरा में, डेम्पियर में, तो उन्होंने उनको ठहरा दिया, वहाँ ले आए। एक बड़ी कोठी थी उनकी डेम्पियर में, बहुत बड़ी, तो ठहराया। तो दोनों आदमी, वो तो चले गए, हमसे कह दें कि आप कुछ दिन रहिए यहाँ, हमने कहा अच्छी बात। तो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हमारे पास कई जगह ज़मीन है, यानी प्लाट है, तो हम उसको बेचना चाहते हैं। बहुत पैसे वाले थे, और मतलब ये गवर्नमेंट में डॉक्टर थे, सुप्रिंटेंडेंट, वो तो डॉक्टर थे, वो तो मतलब ये सिविल सर्जन थे। तो मतलब ये है कि, तो हमने एक दिन पूछा, मेरी माता जी आपकी ज़मीन है कहाँ पर है? तो हमको दे दीजिए। तो कह लगे कि अच्छा हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। तो डॉक्टर साहब से आए, पूछ कर कहा हम दे देंगे, अब तो उसके लिए तैयार है देने के लिए, हम तो इसको देना ही चाहते। तो कितने में देंगे? तो उन्होंने कहा 3000 रुपये। हम कुछ नहीं बोले, हमें वही डॉक्टर साहब के पास रहे, और 2-4 दिन हो गए हमको, 4-5 दिन। चलो मतलब ये इनसे क्या कहें, कम कर दीजिए। तो उस समय जब लिया था तो मतलब है 3000 रुपये बहुत था। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम कहीं से इंतजाम करते हैं। तो मतलब ये है कि तो कुछ उससे मंगाया, कुछ उससे मंगाया। हमने भाई मथुरा में कुटी के लिए एक जगह मिल रही, तो लोगों ने दे दिया। तो 3000 रुपये हमको दिए। अच्छा हम गए कचहरी में, कहे चलिए आप। तो हम लिखा पढ़ी करते हैं, 2 प्लाट दिए उन्होंने, एक पीछे था, आगे 3000 था। लेकिन जब दस्तावेज उनका देखा तो उन्होंने दोनों को लिया था 1200 रुपये में। लेकिन हमसे कहा था, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। अब इनके पास तो बहुत पैसा था, तो हमने कहा कोई अर्जा नहीं, डॉक्टर साहब है, उनकी इच्छा, उनसे क्या कहना। अच्छा जब लिखा पढ़ के बाहर निकले तो हमने डॉक्टर साहब 500 रुपये हमको दे दीजिए, हम आपको दे देंगे। तो तुरंत उन्होंने वही दे दिए उसी जगह के लिए। हमें उसकी बॉडी बाल बना देंगे, तो मतलब हम तो बाहर रहेंगे, हम तो यहाँ रहेंगे नहीं, तो बना के चले जाएंगे, नहीं तो कोई आदमी घेर डाल देगा। तो हमने 5500 में ईंट ली, बढ़िया ईंट, 5.5। कोई आदमी विश्वास नहीं करेगा, अभी तक वो ईंटें रखी हुई हैं, अभी तक वो, और वही सब ईंटें लगी हैं। 8 रुपये 1000 की ईंटें लगाई, वहाँ लगा करके हमने उसको बनाया। जब लोग ज़्यादा आने लगे भंडारे के अवसर पर, तब फिर मतलब ये इस जगह पर आए। तो यहाँ तो सब कुछ नहीं, यहाँ बैठ जाइए, स्टेशन साफ दिखाई देता था, प्लेटफार्म, आदमी घूम रहे, समय गाड़ी खड़ी हुई है सब यहाँ। तो मतलब यहाँ हम पुलिया पे बैठे, तो एक आदमी बैठा था, हमने भाई कोई जगह है? कह लगा कि हाँ यहाँ जगह है। तो कोई बिकाऊ है? कह लगा हाँ बिकाऊ है। कहाँ? कह लगा ये हमारी जगह ये। तो पहले यही लिया। यहाँ एक कुआ था, आगे चने थे, बीड़ियों का बाग था, ये ऊंचा नीचा था, बीड़िया टीले थे। आप उधर खड़े हो जाइए, इधर दिखाई न दे, इधर खड़े हो जाए उधर दिखाई न दे।
तो उन्होंने कहा कितना का 8,000 देंगे। और कह लगा और काम, कह लगा नहीं हमने भाड़ा 20,000 दिया। तो मैं कहता चलो ठीक है कोई बात नहीं, 8,000 रुपये। अब यह है कि जब मैं बाहर घूमता रहा तो मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि बाबा जी प्रचार कर रहे हैं और भविष्यवाणी करते हैं तो हमारे खिलाफ पड़ता है। तो इमरजेंसी जब आई तो हमको बंद कर दिया और मेरा काफ़ी जमीन ले ली, लेकिन 150 रुपये एकड़। आपको आश्चर्य हो, 150 रुपये एकड़। और कोई ज़मीन जो है 400 रुपये एकड़, कोई ज़मीन 600 रुपये एकड़ और कोई ज़मीन 1,000 रुपये। तो ऐसे ज़मीन लेकर के बचे हुए। अब बहुत से लोग आए कि लगा कुछ नहीं और टीले हैं तो हमको कुछ पैसे दे दीजिए और हम मतलब आप ज़मीन जोतिएगा। तो हमने कहा चल दे जाओ पैसे। तो दूने तिगुने चौगुने पैसे ले लिए, कह लगे आप जो चाहे तो करते रहिएगा। तो उनकी ज़मीन को जोतते रहे। अच्छा इमरजेंसी आई तो पैसे, अब तो बात सच्ची होती है, बात निकल गई। तो उन्होंने पैसे ले लिए, कहा कि तो वो स्वयं नहीं आते, लेकिन जब इमरजेंसी लग गई तो कहा बाबा जी का आश्रम उजाड़ दिया जाए, तो नहीं रहेगा तो मामला खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर यह उद्योग बनाया, ये भी स्वीकार किया, इसको भी स्वीकार कर लिया, सबको स्वीकार किया। एक टंकी बनी थी उसको छोड़ दिया कि इसका पैसा देना पड़ेगा, तो टंकी को छोड़ दिया। पहले तो थोड़ी जगह छोड़ी और भी छोड़ दिया। ये कहने का मतलब मेरा ये है मुख्य कि इन्होंने उद्योग यहाँ घोषित कर दिया। मैं तो मुझे तो 21 महीने जेल में रखा, तो जेल में रहा और किसी में ले लिया, कोई चिट्ठी पत्री नहीं। ये मंदिर की दीवारें बनी थी, इसमें 10 लाख का टैक्स लगाया, इस पर इनकम टैक्स 10 लाख का इस पर लगाया और उस पर अलग लगा दिया। तो मतलब और कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कुछ किसी में मिले, वकील मुख्तार कोई नहीं मिल सकता। और एक बार कर दिया इसको, पर अपने फैक्ट्री बनाई हो। अब उसमें हम मुकदमा लड़ गए। जब वहाँ से आए तो कुछ नहीं, यहाँ तो सब सामान चला गया, कुछ नहीं था, आश्रम का सब चला गया। तो मतलब यह है कि मुकदमा लड़े, यहाँ वहाँ चले गए हाई कोर्ट, वहाँ हम जीत गए। जीत के पता आप बताओ, जो जीत गया तो सरकार ने एक बार किया, सरकार का ही अधिकार नहीं रहा, तो यूपीएसआईटी का क्या अधिकार रहेगा। एक मोटी सी बात है, ये तो बुद्धिमान को समझना चाहिए। हम तो कुछ बुद्धिमान है नहीं, हम तो सीधी बात जानते हैं। तो मतलब हुआ फिर उन्होंने किसी और ज़मीन एक्वायर की, उसको एक्वायर नहीं किया, हमारी ज़मीन को एक्वायर किया। फिर उसके बाद फिर लड़के फिर उनका वहाँ मतलब एक गजट खारिज हो गया। तो जो गजट है वो खारिज हो गया, दोबारा फिर किया। तो फिर गए वहाँ हाई कोर्ट में, फिर गजट खारिज हो गया। अभी देखिए दुश्मनी नहीं है, ये बार बार दुश्मनी कि उसी ज़मीन को बार बार एक्वायर करना। तो आपका अधिकार अगर खत्म ही हो जाता तो आप एक्वायर क्यों करते। अच्छा अब यहाँ फैक्ट्री लग गई, तो इन्होंने देखा बाबा जी यहाँ रहते हैं, इनके बहुत लोग आते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी हमारी ज़मीन को, हमारे कारखाने को चलने नहीं देते। यानी इतने उन्होंने लिखा। और एक भी आदमी से अगर पूछिए कि हमने किसी को छेड़छाड़ की हो, किसी आदमी से छेड़छाड़ नहीं की, और वहाँ पुलंदा बन गया। तो यहाँ के जितने अधिकारी आते हैं सब जानते हैं कि बाबा जी तो किसी को बोलते नहीं है। अब ये बात है असली। तो मतलब ये है कि बदनामी करने की बात, अरे भाई हम तो सीधा सत्संग करते हैं, हमको क्या ले जाना, हमारे नाम तो कोई जमीन है नहीं है, सब संस्था के नाम, सब उसके नाम। अब इतने लोग आते हैं, बैठते उठते, परमार्थ का रास्ता देते, अपने अपने घर चले जाते। तो इनके लिए कुछ थोड़ी बहुत रोजी आते, तो व्यवस्था तो थोड़ी बहुत होनी है, तो यही करते हैं व्यवस्था। हम तो एक नाम मात्र के, हम तो छोड़ के चले जाएंगे, हमारा इससे क्या, यही हमारा नहीं है। हम तो ये उद्देश्य के आदमी है, यहाँ किसी का कुछ नहीं छोड़ के जाना, वो काम करो जो सही है, सच्चा है। तो झूठा काम क्यों करते हो। अच्छा कागज भी कोई नहीं मानता, उसको कागज कहते हम इसको हाई कोर्ट और कोर्ट को हम नहीं मानते। अब ये लोग कहने लगे अब न्याय कहाँ होगा। आप कानून बनाते हो और फिर कानून को देते हो कि इसका पालन कराओ, और जब वो पालन आप मानते ही नहीं तो कैसे होगा। बहुत कठिन बात है। इसलिए सबको ये बात, तो ये तकलीफ वाली बात है कि संसार में कितने उलझन हो गई। इसमें फंस करके आदमी क्या कर सकता है, भगवान का बचा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये है तो इसी में घर घर में फंसा हुआ, और लोग अपने लोन को बचाने के लिए बाबा जी का नाम आगे रख देते हैं, ताकि हमको फिर लोन न देना पड़े और न उसका ब्याज देना पड़े। ब्याज से बचने के लिए, स्वार्थ के लिए, यानी हमसे क्या मतलब उनसे, हमारा उनकी फैक्ट्री और किसी के क्या कारखाने से और किसी के दफ्तर से क्या मतलब। अरे भाई तुम अपना लेते दो अपना, तो बाबा जी को बीच में क्यों ले आते। बाबा जी तो किसी को चर्चा नहीं करते। तो ये सब ऐसा करते।
तो बड़े बच्चा रंगा लगाते अच्छे काम में भी, अरे सीधा साधा काम करना चाहिए। ये तो परमात्मा का रास्ता है। जब इसमें फंस जाओगे तो नाम मात्र को भी कोई पूजा नहीं कर सकते हो। हम तो कहते हैं चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे उसमें कोई गाड हो, किसी की पूजा नहीं कर सकते। जब ये पूजा कर रहे हो ये हो ही नहीं सकते। अरे भाई ऐसे रहो कि जिससे तुम भी अपना काम करो सब लोग। और खाने पीने की बात है वो तो प्रारब्ध देते थे, तो प्रारब्ध दे। हर साल इंतजाम होता है इतना बड़ा। कोई आदमी कह सकता है कि मैं किसी की एक इंच जमीन लेता हूँ कि मैं छीन झपट करता हूँ। अगर कोई देगा तो इनसे कहता हूँ भाई ये दे रहे ले आओ, कुछ ले आओ, ले लो जमीन को, ले लो। पैसे देते, दिला देते पैसे, किसी की जमीन नहीं देते। इसलिए किसी आदमी को कभी सोचना नहीं चाहिए कि बाबा जी किसी का नुकसान करें। हमसे जितना लोगों को आराम मिलता उतना कुछ नहीं। अब इतनी सड़कें गाँव की बना करके लोगों के द्वारा ये दूसरों के लिए आराम है। हम उनसे सड़कों में क्या करते हैं? तो ये सब काम करते ही रहते हैं। अब वो आप उसका लाभ न उठा सको, मैं क्या करूँ? मैं उसके लिए फायदा कर सकता। इसलिए सब लोगों को यानी ये सब झगड़ा समझना चाहिए और भगवान के भजन में लगना चाहिए। ऐसे तुम गांव में लगे हो, वहाँ ये झगड़े तो क्या भजन करोगे? कहोगे महाराज वहाँ झगड़ा है, उसने ये मार दिया, ये कर दिया, हमारी जमीन ले ली, हमारा ये कर दिया, हमको मतलब सता रहे, घर से निकाल रहे, तो झगड़े में भजाओ, भजन क्या करोगे? इसी से तो कहता हूँ तुम निकल के बाहर आओ, इसको समझो तब समझ जाओ। हम कुछ नहीं समझते, चाहे जितने मुकदमे चला लो, हम उसको कुछ क्यों, हम कोई गलत काम नहीं करते, आप अपना चलाते नहीं है। हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे फैसला हो जाएगा, उसमें क्या? अगर मतलब यहाँ नहीं होता तो वहाँ हो जाएगा, तो आगे चले, कोई बात नहीं, उसमें घबराना नहीं, ना किसी को खाना नहीं देने की जरूरत। भजन करो, भजन पर जोर है। ये सब तकलीफें ये समझो कि भाई तुम्हारा सबका पाप रखना, चलो ये बरसात होकर के निकल जाएगा, आप हल्के हो जाओ। किसी ने चोरी कर ली, तुमने किसी का माल लिया होगा, चलो चोरी कर ली, बात खत्म हो गई, अब तुमको नहीं देना पड़ेगा। सही बात है, किसी ने चुराया होगा, अब कि तुम्हारी उसको दे रहा तो चलो थोड़ी भी चला गया, ये क्यों नहीं समझते? तो ऐसा ही समझ के चलना चाहिए। झगड़े में मत फंसो, तुमको निकालने की बात हो रही, वो तो फंसे हुए, वो नहीं निकाल सकते, वो तो उसमें गड़ गए। जो गड़ा हुआ उसमें मोह ममता में उन्हें निकलेंगे, सुनने वालों को तो निकलना, उनके निकालने की बात करते हैं। इसलिए तो ऐसा मत, सम पर तकलीफ आई, सबको घरों से, उनके घरों से निकाल दिया। कदीमी घर खानदानी, उससे महात्माओं को निकाल के कहा तुम चले जाओ, हमको तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती, हम ये उपदेश नहीं सुनना चाहते, क्योंकि इससे हमारा व्यापार जाता है, हमारा बिजनेस चाहता है, आप जाइए दूसरे कीजिए। तो उन्होंने छोड़ दिया कि जाओ, अगर तुम जो भी दूसरे बना लेंगे तो दूसरे बना। तो महात्मा सब तरह के होते हैं, एक तरह का। लेकिन यह है कि महात्माओं को लोग न समझने के कारण उनको तकलीफ देते हैं। अगर उनसे फायदा उठाए तो सब चला आत्म कल्याण हो जाए। बोलो बोलो। गुरु लगे जिसे अति प्यारे, तीन कुल कुटुंब सब कहते हैं गुरु जिसको अच्छे लगते हैं, जिनसे प्यार हो जाता है, जिनसे अच्छे प्रीत प्रति विश्वास हो जाता है, कहते हैं उनकी क्या महिमा की जाए, वो सारे कुटुंब को पार कर देगा। जो गुरु भक्ति जिसमें आ जाती है वो बच्चा, इसीलिए कहते हैं नचरवान भगवान ज्ञानी। अरे इससे अच्छा क्यों बच्चे पैदा करते हो? अगर भक्ति से वो चूक गया तो ऐसे बच्चे क्यों पा कर जो पाप करें, जो तुमको भी डुबा दे और तुम्हारे सबको डुबा दे। ऐसा हो जो भक्ति मानो। एक बच्चा अच्छा निकल आएगा, बच्ची निकल आई तो सबको पार कर देगी। तो कहते हैं जिनको वो महात्मा जो सचमुच क्या है, कुल कुटुंब को तार देते, पूरा परिवार उसका निकल जाए। तो वो तो सामर्थ्यवान है, उसमें भी वही सामर्थ्य आ जाए। बोलो। धन पिता मात उन जन के, जिन भक्ति करी कुल तज। अब वो महापुरुष अपने बचनों से उन माता पिताओं की तारीफ करते महिमा कि धन है वो कि जिन्होंने इस भक्ति की तरफ में यानी सच्चे मतलब मार्ग की तरफ ढकेल दिया अपने बच्चे को, बच्ची को, और जो निकल के चला गया। तो बताओ उसकी बहुत कितनी महिमा। जब महापुरुष उस भक्ति की महिमा उन प्रेमियों की कर रहे हैं, और धन है वो कुल माता पिता जिनसे वो पैदा हुए, तो बताओ माता पिता का काम नहीं होगा जिनसे वो पैदा होते हैं।
उनका भी काम हो जाएगा। तो होना ही है काम को। जब पेड़ पालों का काम पशु पंछियों का रास्ते में कर देते हैं तो मतलब ये कि वो तो उससे पैदा हुए, उनका तो काम हो जाए। बोलो। जिन सही मरामती जग की जिन मिली रास धुर कहते हैं कि भाई सबके बोल को सहन करो, जो किसी का बोल हो उसको सहन करो। कुछ क्या कहता, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कहता, कोई निंदा करता, कोई आलोचना करता, कुछ करता। तो ये मलामत है, उनके बाहर के यानी बिगड़े हुए शब्दों की मलामत। कहते जिन्होंने इस मलामत को जगत की सहन कर लिया उनको सुख का घर, सुख का रास्ता, सुख का धाम उन्हीं को मिला। और जो इसमें फंस गए, अगर मीराबाई सुख में फंस जाती, उनके बोलचाल में अटक जाती, तो फिर काहे को उसको अपना घर मिलता? वो कैसे मिल जाता? उसको तो जलन थी, वो तप रही थी, मालिक के लिए तड़प रही थी, तो उसको रैदासी मिल गए और रास्ता मिल गया। उसने विश्वास किया उस पर, तो उनको लगा दी, पहुंचा दिया। तो कहते हैं सुख का ढेर, सुख का सागर उनको मिलता है। और जिनको सुख का सागर मिलता है उसमें से कुछ भी ले सकते हो, उनके पास क्या करें? तो जगत की मलामत को सहन करो, कुछ बोलो बस, चुपचाप सहन करते रहो। और देखो उनके शब्दों को पकड़ने की जरूरत क्या, उनको वहीं सुनो, गांठ वहीं खोल के बैठो, गांठ में बांध के बन आओ। गांठ में बांधोगे तो उत्पात हो जाएगा, तो तुम्हारा मन बुद्धि चित्त वही इसमें फंस जाएगा, उलझ जाएगा। वहीं रहो तो उस जगह, वहीं अपने को रखो, बस चले आए छोड़ के, कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं। कहते हैं इस मलामत को छोड़ो। बोलो। जो कुल लाज जगत से डरे गुरु भक्ति से वह कहते हैं कि कुल मर्यादा, कुल की लाज, लोक लाज नहीं, रोक ली। जो कुछ भी अगर डरने लगा रहे तुम्हारे खानदान में तो ये करते थे, तुम ये क्या करने लगे? तुम्हारे खानदान में पूजा होती थी, बकरे काटे जाते थे, मुर्गे चढ़ाए जाते थे। चलो मतलब ये है कि ये तो कौन सा भजन करते हो, ये तो तुम्हारे खानदान में कभी नहीं हुआ। इस लोक लाज से अगर वो डर गया, बह खा गया, तो भक्ति नहीं कर, न सत्संग सुन सकता, न उसके आदेश का पालन और न भजन कर सकता, गिर गया। कहते हुए ऐसे, इससे कभी मत डरो, ये लोक लीत है, लोक बोल है, इसलिए अगर तुम फंस गए तो बस गिर गए। कहते हो उसका जो सच्चा प्रेमी होता कभी ध्यान भी नहीं देता, कुछ नहीं, कोई असर उस पर नहीं होता। कहने बड़ा बेनज़ीर निकला कि हमारी एक भी बात को नहीं मानता। तो अगर किसी को गाली देते रहो, गाली देते देते थक जाएगा, कहने बड़ा बेहुदा है और बड़ा पागल है, बड़ा बेवकूफ़ है, और बताओ हमने इतना कहा कुछ नहीं सकता, कोई असर नहीं हुआ। तो सही बात है, बेवकूफ़ों का क्या असर, समझदार के लिए कुछ भी नहीं। तो दुनिया जो है ये टटम्बे में फंसी हुई है, बेवकूफ़ नहीं और क्या, जो अपना समय व्यर्थ में गुजार रही और ऐसे ही चला जा रहा। और वो बेचारा भक्त है, कोई भजन करता, अपनी आत्मा को जगा रहा और निकल जाएगा, वो इधर जा रहा, उधर। जगत भक्त सो बैर है, यानी भक्तों से और जगत के लोगों से बैर रहता है, प्रेम नहीं हो सकता। ये चाहेंगे, भक्त चाहेंगे मालिक को, और कहेंगे तो मालिक को याद करो और चलो मालिक को प्राप्त करो। जिसके पास सब कुछ उसे प्राप्त नहीं करेंगे, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास दौड़ेंगे। यह है जब तो भक्त तो पैर रहता है, दुश्मनी रहती है, क्योंकि वो भक्तों की लीला और उनके ज्ञान, उनकी शक्ति को पहचान नहीं पाते, तो इसमें लड़ते झगड़ते रहते। बोलो। जिन पर बकस से गुरु की होई गुरु मुख ऐसा बिरला। कहते हैं कि जिन पर गुरु की कृपा, बख्शिश कहते हैं गुरु की दया, जिन जीवों पर हो जाती है तो कहते हैं बिरला को निकल आता है। सिखाते पढ़ाते हैं, चलाते हैं, लेकिन कहते हैं कि ऐसा जो पूर्ण आज्ञा का पालन करे और चलने के लिए पूरी तरह पर चलने तैयार हो जाए और घाट पर बैठ के पुकारे, कहते हैं बिल्ले बिल्ले निकलते हैं, कोई निकल आते हैं। अब इसमें करोड़ में 10-20 निकले तो क्या निकला, इतने करोड़ की आबादी है तो उसमें से कहते हैं कोई निकल आता बिरला। बोलो। सत्य गुरु स्वामी कही बनाई सेवक को गुरु दिया जगा। कहते हैं भाई सच्चे सेवक को गुरु ने जगा दिया और सब विधि और सब उसको समझा दिया कि देख ऐसा ऐसा कर, ऐसा हो जाएगा, तुझे अपना घर मिल जाएगा, तू शब्द के साथ जुड़ेगा
अमृत पीने को मिलेगा तो धार को पकड़ के, शब्द की धार को पकड़ के चढ़ जाएगा और अपने अजर घर में, अपने देश में, अपने वतन में पहुंच जाएगा सीधा सीधा। कहते हैं हमने उसको गुरमुख को पूरा पूरा जगा दिया, चिता दिया और उसमें आ गया। तो कोई कोई होता है ऐसा, सब नहीं। अच्छा आप फिर सुन लो, इतवार, सोमवार और मंगल, ये तीनों दिन सत्संग सुबह शाम दोनों टाइम होगा। अब मैं पहले से बहुत ठीक हो गया हूँ तो कोई बात नहीं, मैं चाहे 2 टाइम भी 3 टाइम भी कर सकता हूँ। तो सुबह और शाम, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे से ये टाइम रखा। और उसके बाद जब लोग जाने लगेंगे तो 1 टाइम। अगर अगले दिन जैसे बुधवार है और लोगों की भीड़ रह गई तो दूसरे टाइम भी हो सकता, सुबह शाम दोनों टाइम, बुधवार को भी हो सकता। लेकिन जब जाने लगेंगे और वो अपने इतने ही जो मंदिर में और सब जगह अपनी सेवा करते हैं उतने रह जाएंगे तो 1 टाइम तो रोज ही होता है। लेकिन ये जो है सत्संग वहाँ मंदिर पर कल से होगा, कल से मंदिर पर, क्योंकि आज रात को बहुत आ जाएंगे और वहाँ पर भीड़ हो जाएगी। लोग आ रहे हैं, ऐसी सूचना है तो भीड़ हो, यहाँ बैठने की जगह नहीं रहेगी। तो वहाँ मंदिर पर जगह है, वहीं पर इंतजाम लाउडी स्पीकर का हो जाएगा, मंच वहाँ बने हुआ, उस पर बैठ जाएंगे और फिर वहाँ पर आकर के आप उसको पूरा सुनिए, सुबह का और शाम का। और सत्संग नहीं होता और कुछ नहीं होता। बाकी इस पर आप पूरा अपना दबाव रखिए, असली चीज़ को पाने के लिए अपना कदम बढ़ाइए। यानी दरवाजे पर बैठ कर चलने की पूरी तैयारी के लिए आप तैयार रहिए तो जल्दी काम हो जाए। जैसे ऐसे रहे तो यार बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो शाकाहारी रहो। हमारे पास में हर किस्म का आदमी आता है, ये तो अच्छा भी आता है, बुरा से बुरा भी आता है। अरे हर एक तरह का आदमी आता है, बदमाश से बदमाश। लेकिन जितने बदमाश होते हैं अपने को सातिर बदमाश कहते हैं, वो महात्माओं से कभी नहीं बोलते, महात्माओं से बहुत प्रेम करते हैं, वो नहीं बोलेंगे। जो कच्चे होते हैं छिछोरे, वो तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो सच्चा होता है, यानी मतलब यह है कि जो वो महात्माओं से कभी नहीं बोलेगा, कभी कहीं भी नहीं बोलेगा। तो यहाँ तो सब तरह का आदमी, खराब से खराब, 10-10, 20-20 बंदूकें उनके पास, एक से एक अच्छी। और यहाँ सत्संग में आए तो जमीन में दबा दिया, और जिस दिन से उन्होंने छोड़ा आज तक कभी बंदूक नहीं पकड़ी। तो कभी कभी बैठे बैठे हंसते रहते, कैसे देख रहे नए सीखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, हंसते करके उसको देख करके अरे कह रहे ये जो कह रहे हैं उसको सुन रहे हैं, हंसते हैं, क्योंकि वो तो सब कर चुके हैं। उनके बाद तो भी बंदूकें उन्होंने दबा दिया तो पकड़ते नहीं, साधु हो गए और छोड़ दिया सब, जंगल में झोपड़ी बनाई भजन कर रहे, रास्ता मिल के भजन कर रहे, बहुत अच्छा भजन होता। ये मत कहो कि बदमाशों को रास्ता नहीं मिलता। बदमाश वैसे बड़े सच्चे होते हैं, जब जान जाते हैं कि ये बुराई है और इससे हमारा भला नहीं होगा तो तुरंत छोड़ देते हैं। लेकिन सत्संग मिलना चाहिए, दया भजन, हर किस्म का आदमी आता, खराब से खराब, समझ गए, एक से एक दुनिया के खराब, और बच्चों से बच्चे। लेकिन यह है कि सब तो शाकाहारी रहो, आपको सब कुछ शाकाहारी हो। शाकाहारी रहने से अपनी इंद्रियां शुद्ध पवित्र रहती और मन बुद्धि पर उसका असर नहीं होता। नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का असर हो जाएगा तो बुद्धि विकृत हो जाएगी। इसलिए शाकाहारी आप खूब अनाज खाओ, घी दूध खूब खाओ, जितने भी खा सकते हो फल खूब खाओ उसके लिए, और तरह तरह के बना के खाओ, लेकिन शाकाहारी रहो। शाकाहारी अनाज, फल फूल, ये सब शाकाहारी, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती, मेवा मिष्ठान मिलता, खूब खाइए। कौन मना करता आप, लेकिन उससे बुद्धि ठीक रहेगी आपकी। लेकिन और चीज़ें ऐसी खाओगे उत्तेजित, मतलब ये तो बुद्धि खराब हो जाएगी, मन खराब हो जाएगी, इंद्रिया का चलामान हो जाएंगे, काम को जाग जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मना करता तुम्हारे हित के लिए, वैसे जो करते हो करो, अपना अपना करो, अपना अपना भोगो। उसने तो कहा है जो अपना करो अपना भोगो, मैं किसी के उसमें शामिल नहीं, ना आदेश देता हूँ ना मना करता हूँ, कुछ करो अपना अपना भोगो। उसके लिए मैंने जगह जगह तरह तरह के कारागार बनाए, कोठरियाँ बनाए, उसे बंद कर दूँगा और वहाँ पूरी मतलब यात्रा दूंगा।
वो अपना वसूल करेगा, सख्त दंड देता है। लेकिन लोगों को नहीं मालूम। अब ये सत्संग में बैठ के सुन लेते हैं सही सच्ची चीज को, तो लोगों का फट समझ जाता। तो जो बदमाश सच्चा होगा वो महात्माओं से कभी कुछ नहीं कहेगा, कभी नहीं कहता। और सच्चा वो बदमाश होता बदल जाता सुन करके, क्योंकि उसमें सच्चाई है। किस लिए करता है उसे ये पता नहीं, बस यही बात इतनी है। और उसको समझा दिया भाई तुम किसके लिए और क्यों करते हो ये बताओ तुमको। जब उसको बताया तो फिर से छोड़ देता। तो बुरा से बुरा आदमी अच्छा सहज बन जाता है। ये कभी मत कहो कि मैं अच्छा हूँ बुरा नहीं बन सकता, ऐसा नहीं होता, अच्छा बन जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। अब थोड़ा भजन कर जाओ। इतना सुनाने के बाद मन एक जगह लगाओ, सूरत के कानों के साथ में मन को लगाओ ऊपर। आपको कान में सुन लो कि सत्संग जो है भंडारे का जो आगे दिसंबर में आ रहा है, नवंबर में जैसे अभी हो रहा है बता दें, अभी हो रहा तो अभी अक्टूबर में हो रहा, नवंबर में ऐसे बता दें। और दिसंबर में जो है वो 9 दिन तो वो रहेगी, लेकिन 2-4 दिन पहले बता देता। वो 2 दिन तो है ही, मैं कोई नहीं करता, लेकिन उसमें भी चीजें आप इसलिए उसमें जो समय के बाद उनको समझने के बाद ये बात कोई आदमी ऐसा नवंबर में हो गया, इससे बड़ी जो बता रहा है तो 14 से और 22 तक तो अपना पक्का है, उसमें तो कोई एक है सत्ता होता है। पहले आ जाते हैं अब ये है कि लोग